हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैग बनाने के लिए सबसे ऊपर फैब्रिक लिया है, बीच में मैंने कैनवास को अटैच किया है और सबसे नीचे मैंने अस्तर डाल के हुए इसे क्विल्ट कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है 27.5 इंचज़ की लंबाई रखी है और फिर इसकी चौड़ाई हमने रखी है 17 इंच। तो इस तरह से हमें एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लेना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, साइड से हमें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हमें एक लाइन पूरे में ड्रॉ कर लेनी है सीधी सीधी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें दूसरी साइड भी हमें 2.5 इंच का नाप लेते हुए दूसरी साइड भी हमें एक इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको इस तरह से हमें पकड़ना है और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें अच्छे से सेट कर लेना है और फिर किनारे किनारे पे हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें किनारे पे जैसे हम टॉप स्टिच लगाते हैं इसी तरह से हमें किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से दोनों साइड पे अच्छे से सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद हमें इसे इस तरह से खोल लेना है दोनों साइड से। तो कुछ इस तरह से हमारे ये बेस बन के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और उसके लिए हमें इस तरह से बेल्ट को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बेल्ट रेडी कर लिए हैं और बीच में मैंने कैनवास भी डाल दिया है और इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है 23 इंचज़ की लंबाई रखी है और 1 इंचज़ की इस तरह से चौड़ाई रखी है। अब हमें क्या करना है, जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया है, दूसरी साइड भी हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड पे 3 इंच पे मार्क करना है और बेल्ट को इस तरह से रखते हुए हमें अटैच कर लेना है यानी कि सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बेल्ट को इसी तरह से 3 इंच पे मार्क करते हुए बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ज़िप को अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने एक ज़िप ली है और इसकी सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखते हुए ऊपर से हमें किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ज़िप को अटैच करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को क्या करना है, इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और बेल्ट को भी हमें इस तरह से ऊपर कर लेना है और हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें जो दूसरी ज़िप का दूसरा वाला पार्ट है उसे अलग कर लेना है और दूसरी साइड अटैच करना है। तो सीधी साइड इस तरह से फैब्रिक पे नीचे की तरफ रखनी है और हमें किनारे से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी ज़िप पे अटैच कर ली है। अब हमें ज़िप को इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और उसके बाद हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से दोनों साइड ज़िप को अटैच कर लिया है और उसके बाद हमें इस तरह से ज़िप को सेंटर में करते हुए हमें बीच में रनर को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको रनर ऐड करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज़िप में जो ऊपर से हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े तार निकाल लेने हैं इस तरह से छोटे छोटे। तो दोनों साइड हमें इस तरह से थोड़े थोड़े तार निकाल लेने हैं और उसके बाद हमें रनर में दोनों तारों को इंसर्ट कर लेना है इस तरह से आसानी से। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से इसमें हमने तार ऐड कर लिए है और फिर हमें रनर को अच्छे से खींच लेना है जो तार को पकड़ते हो। तो बहुत ही आसानी से इसमें ज़िप लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने रनर भी ऐड कर लिया है। उसके बाद हमें इसे उल्टा कर लेना है। तो उसके बाद जो ज़िप का ज़्यादा वाला पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब नीचे की साइड से हमें 2.5 इंच पे इस तरह से बॉक्स बना लेना है। तो दोनों साइड 2.5 इंच का हमें मार्क करना है और फिर हमें इस तरह से बॉक्स बना लेना है और फिर हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड बॉक्स बना लिए हैं और इसे अच्छे से मैंने पकड़ते हुए कट कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे मैंने दोनों साइड कटिंग कर ली है।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें फिनिशिंग पट्टी को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें इस तरह से एक पट्टी लेनी है और इसे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। और फिर उसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर हमें ऊपर से फिर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ हमारी फिनिशिंग पट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हमें जो कॉर्नर है उसको इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड के कॉर्नर पकड़ते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमें इस तरह से बैग को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट करते हुए बैग को सीधा कर लिया है। अब हमें जो ज़्यादा वाला पार्ट है ज़िप का, उसे इस तरह से अंदर से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों साइड मैंने इस तरह से ज़िप को अच्छे से अंदर से फोल्ड कर लिया है और सेट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जीप के कॉर्नर की साइड पे हमें इस तरह से सुई धागे की मदद से हमें टाँके लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने सुई धागे की मदद से यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने टाँके लगा लिए। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सुई धागे की मदद से टाँके लगा लेने हैं और फिर गांठ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे इस तरह से अच्छे से जीप को सेट करने के लिए दोनों साइड पे टाँके लगा लिए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा हमारा ये बैग बनके रेडी हो गया है। तो इसे आप लंच बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आज आपको जिप नहीं लगानी हो तो आप इसकी जगह पे वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है। तो बाय फ्रेंड्स।